राजा जो हमारी राजा साहब हैं, उनका जो पुत्र है, जो पारस जो पुत्र है, उनका रेपुटेशन के ऊपर भी काफी सारे सवाल हैं। तो उसी की वजह से राजा जी का राजकुमार जो इमेज भी खराब हो गया। अधिराज कुमार जो कहलाते हैं, ये खराब है, अच्छा है, कुछ बात हमने भी अखबारों में पढ़ा है और सुना है, हम सामने तो हुए नहीं है, लेकिन प्रचार करने वाले जो होते हैं वो प्रचार कहते हैं, ये उनके लिए नहीं है। हम यहाँ धर्मशाला में बैठे हैं, जो मेरा कुछ नहीं है, धर्मशाला में बैठे हुए मेरे लिए गालियाँ देते हैं, मेरे लिए बहुत दुनिया भर के बात करते हैं लोग बाग, लेकिन जो सज्जन आदमी आके देखते हैं तो मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, ऐसा ही हूँ। तो इस प्रकार से युवराज धीराज पारस के लिए भी बहुत लोग उनको गाली देते हैं, बहुत कुछ बात करते हैं, लेकिन कितने सत्यता है उसके बारे में और रिसर्च करने की आवश्यकता है, हम इतने कहते हैं। वीरेंद्र साहब का जिस तरह की मृत्यु हुआ पहले से, उनके साथ सारे के सारे राज परिवार जो है वो बिल्कुल धराशायी हो गए हैं। तो उनका कहते हैं कि उनमें पारस साहब का और उनके पिताजी का जो हाथ है, इसके ये बड़े दिन से चल रहा है, इतना सारे किताब भी निकल गया है इसके ऊपर, रक्त कुंडू के ऊपर। इसके बारे में मैं आपको इतना ही कहूँगा, दरबार के भीतर के जे कांड हैं, बातचीत है, ये किसने किया, कैसे किया, कौन कौन ने किया, किन किन के हाथ की बात है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे आँखों के सामने घटी हुई घटना नहीं है। बाहर हमने जो जो सुना, अखबारों में जो जो आया, वो किसने कितने सही देखा, किसने गलती देखा, ये हम नहीं जानते। लेकिन इतना बात हम जानते हैं कि महाराज धीराज सरकार, बड़ा महाराज सरकार और तात्कालिक युवराज धीराज दीपेंद्र सरकार और उसके भाई निराजन सरकार, श्रुति माने उनके पुत्र जो थे राजकुमारी, इनके हमारे नेपाल में मलामी कहते हैं और हिंदी में शव यात्रा कहते हैं। शव यात्रा में मैं राज परिषद के सम्माननीय सदस्य होने के नाते था। हमने बहुत नज़दीक से, बहुत अच्छे ढंग से लाशों को देखा है। इतना मैंने जैसा देखा जिसमें महाराजा धीराज सरकार, बड़ा महाराज सरकार औरों के तो सब बातें छोड़ दीजिए, लेकिन युवराज धीराज दीपेंद्र सरकार, उन्होंने सबको जो है मार डाला और अपने कंचट में अपने आप गोली मार करके वो मर गए, ऐसा भी बहुत कुछ कहा है। लेकिन हमने, अब तो वो है नहीं, ये बात भी बहुत वर्ष बीत चुके हैं, तो उसको हमने ये देखा है, पीछे के तरफ से गोली गए हुए 2 गोली के दाग थे। हम नज़दीक से हमने जो देखा, हम तो नज़दीक में हैं, तो इसीलिए उन्होंने जो घटना घटाई ऐसा हम नहीं कह सकते। रही बात किसने किया, कहाँ किया, कैसा किया, ये हम सब बोल नहीं सकते हैं। रही पारस सरकार के बात कह रहे हैं युवराज धीराज को, ये हम सारे सब बातें सुनी सुनाई को हम विश्वास नहीं मानते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रमाण लेकर के कोई बोले तो बात दूसरे है, हमने तो ऐसा देखा नहीं, इसीलिए हम इसके बाद में नहीं कह सकते। ऐसा बोला जाता है कि पारस साहब जब गुरुकुल में इंडिया में अध्ययन करते थे, तो अपना गुरुजी को नमस्कार भी नहीं करते थे। ये सारे उनके अपने व्यक्तिगत बातों को मैं नहीं जानता।